लोग जो हमारा रोज़ का जीके मोस्ट 10 जीके क्वेश्चंस है, उसमें पहला सवाल था कि मैं आपको 7 से 8 घंटे में उसका जवाब बताऊंगा ताकि आप प्रश्नों को ध्यान से पूर्वक पढ़ें। मेरा सवाल आपसे था कि आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिन लोगों ने किया उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए उन लोगों को मुझे हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। आपने जो कमेंट किया, आपने सराहनीय आपका कमेंट रहा। जिन लोगों ने मुझे दूसरे इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे मुझे कमेंट किया, मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और अधिकतर लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे किया, तो उन सभी का धन्यवाद, हार्दिक स्वागत है इन प्रश्नों को सही जवाब देने के लिए। हालांकि उनके द्वारा कमेंट किया गया बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। इस टाइप के प्रश्न बहुत कम उठाया जाता है। हालांकि आप मेहनत करेंगे आपको मिलेगा। देखिए, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1950 में हुई थी। इसका पहला है 1950 में हुई थी। आप कहेंगे इसके डिटेल में जाने के लिए, डिटेल में बता दिया जाएगा, लेकिन आपकी समय कम हो ताकि आप पूरी वीडियोज़ को देख पाएँ, इसलिए मैं सिर्फ आंसर बताऊँगा। दूसरा प्रश्न, भारत को सबसे ज़्यादा कर आय प्राप्त होती है? भारत को सबसे ज़्यादा कर आय प्राप्त होती किससे प्राप्त होती है? बिजली से, या फिर सेवा कर से, या निगम कर से, या आयकर से? तो आपको मैं बताना चाहूँगा इसका जवाब क्या है। इसका जवाब, सही जवाब इसका देखिए क्या है, निगम कर है वो है। बहुत से फ्रेंड्स हमारे बिजली घर पे बताए थे, बिजली घर नहीं है, निगम कर है। आयकर पे बहुत लोगों ने टिक किया था, लेकिन निगम कर सही है। आप इसे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट करेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा कर आय प्राप्त होती है निगम कर से। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि किन देशों की मुद्रा प्रायः हाई करेंसी होती है? हाई करेंसी मतलब काफ़ी बड़ी, हाई लेवल की होती है। तो किन देशों की मुद्रा प्रायः हाई करेंसी होती है? विकसित देशों की। शक्तिशाली देशों और विकासशील देशों में 3 लोगों का कमेंट था। मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। विकसित देशों की तरफ रुझान 1 लोगों का था प्रत्येक 20 में स्टूडेंट्स में से। आगे बढ़ते हैं। चौथा है, भारतीय रेलवे कितने जोन में स्थापित है? 18 में बहुत लोगों ने मारा था, 17 इसका सही जवाब है। तो भारतीय रेलवे कितने जोन में विस्थापित है? 17 में। भारतीय रेलवे कितने जोन में विस्थापित है? 17 जोन में। अमित जी ने सही जवाब दिया था, धन्यवाद अमित भाई। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा वंदे उत्कल जननी गीत को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया गया है। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा वंदे उत्कल जननी गीत को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका इसमें दिया गया है, यहाँ पे इसका जवाब है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मेघालय, झारखंड। तो वो उड़ीसा राज्य, कौन सा है? उड़ीसा राज्य। फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना जवाब व्हाट्सएप कर सकते हैं। 73 111 70 787 पे 7311170777 इस नंबर पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप अपना जवाब अगर कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाते हैं तो आपके नाम का अनाउंसमेंट मुझे करने में बहुत ही खुशी होती है। मेहनत से पढ़ेंगे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ा जाए। छठा सवाल आपका, केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? किसको प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र को बहुत लोगों ने मारा था, इसका सही जवाब है राजस्थान को दिया गया था। किसे दिया गया था? राजस्थान को दिया गया, याद रखेंगे। अगला सवाल 7वां था कि बियानानमेन स्क्वायर विरोध नरसंहार चीन में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। जो चीन में बियानानमेन स्क्वायर विरोध नरसंहार का मतलब आप सभी जानते हैं। वह प्रत्येक, आपने बहुत लोगों ने 5 जून मारा था, 3 जून और 5 जून में अधिकतर संख्या थी। 6 पे 1 जन मारा था, सुनील श्रीवास्तव जी ने मारा था। 4 जून उनका सही जवाब, धन्यवाद श्रीवास्तव जी। तो 4 जून सही था। 8वां था, कश्मीर में आतंकी समूह का नया नाम क्या है? यह सबका लगभग गलत हो गया था, इस पर किसी का सही जवाब मुझे नहीं मिला था। कश्मीर में आतंकी समूह का नाम क्या था? तो द रेसिस्टेंस फ्रंट था, बी वाला सही था। बी वाला देख लीजिएगा, सही है। अगर किसी को लगे कि गलत जवाब है, हो सकता है गलत हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि रियली हम बता रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए 100% मेरी तरफ से श्योर मान लिया गया है। हो सकता है त्रुटि हो सकती है, किसी में त्रुटि कमी हो सकती है। अगर आपको लगे ये गलत है, किसी किताबों में आपको ये अलग मिले, या किसी ऐप्स में आपको अलग दिखे, या गूगल वगैरह कहीं पे भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और तुरंत जवाब देंगे। मेरे व्हाट्सएप नंबर, सेम नंबर इसी पे, मेरे 7311170787 पे आप वहाँ पे सेंड करेंगे और अपना कमेंट देंगे। तो 9वां सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके लिए था, आप कहाँ गए इधर, चलिए हटिए, फिर आप मान नहीं रहे।
तो सॉरी, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट क्या है? अगला सवाल जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट क्या है? सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन खेला जाता है। आप जानते हैं फ्रेंच ओपन बहुत ही बार खेला जाता है। यूएस ओपन भी तो होता ही होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी होता है, लेकिन विडम्बन यह विश्व का जो है कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। विडम्बन, अरे विबल्डन जो है, विबल्डन। सो नाम थोड़ा सा ऐसा है तो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, उसे डोंट माइंड, इफ़ यू डोंट माइंड। तो विबल्डन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। 10वां सवाल था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए, इसका जवाब विबल्डन आप मारेंगे। 10वां था कि कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए उष्मायन अवधि निर्धारित की गई है। कितना दिन की उष्मायन अवधि निर्धारित की गई है? 14। बहुत लोगों ने 15 मारा था उसे, क्योंकि 15 लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं 15 दिन आकर के, 15 से 14 से 15 दिन क्वारंटाइन, 14 दिन हो रहे हैं। 14 दिन पे बहुत से बच्चे मार दिए थे, लेकिन इसका सही जवाब है 5 दिन। कितना दिन पे फ्रेंड्स? 5 दिन पे। आप याद रखेंगे, इसे नहीं भूलेंगे। अगले 10 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप जीएस के भी मैं बनाऊंगा वीडियोज़, लेकिन मैं चाहूँगा कि जीके का बनाऊं, क्योंकि जीके आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें करंट अफेयर से लेकर तमाम चीज़ें रहती है। एक बार आप देख लेंगे अपने उत्तर, एक बार मिला लेंगे, तमाम चीज़ें हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोस्ट वेलकम।